today I am going to speak about the honoring the house of God. खुदा के घर की इज्जत की बात करने जा रहा हूं. खुदा के lot of time we have taken church very lightly. I'd like you to read this passage. मैं चाहता हूं आप इस हिस्से को पढ़ें खुदा के कलाम की. Lot of time we have taken God as granted and even the church as granted. हमने कई बार खुदा को, खुदा के घर को और कलीसिया को बहुत ही हल्के में लिया है. मैं चाहता हूं इससे पहले कि मैं दुनिया से रहलत फरमा जाऊं या आप इस दुनिया से रहलत फरमा जाएं, हम ये बात जरूर से सीखें और मालूम करें कि हाउ इंपॉर्टेंट इज द हाउस ऑफ गॉड. आज मैंने 2 बातें लिखी हैं जिसकी चर्चा करूंगा. निकालिए और निकाल कर पढ़िए. पहला तीमुथियुस का 3रा अध्याय उसका 15वां पद. जी. कि यदि मेरे आने में देर हो, हाँ, तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है. परमेश्वर के घराने में नहीं लिखा है. तो जान ले कि परमेश्वर के घर, घराना नहीं लिखा, घर, परमेश्वर के घर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का खंबा है और नेव है, उसमें कैसा वर्ताव करना चाहिए. आज थोड़ी देर इसी की बात करेंगे. द कॉन्डक्ट इन द चर्च, conduct in the house of God. How you come, how you be blessed, how you enter into the house of God. खुदा कलाम में ढेर सारी बातें लिखी हैं. मैं उन सबको सिलसिलेवार जल्दी से आपके साथ पढ़ूंगा. यहां ऐसे लिखा हुआ है, आप 1 Samuel 25th chapter verse 6. 1 Samuel 25th chapter verse 6. सुनिएगा. और उससे यूं कहा, तू चिरंजीव रहे. हाँ, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे. तेरा घराना कल्याण से रहे और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे. That is the blessing from the house of God. Deuteronomy 28 verse 6. व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसका 6वां पद. जी. धन्य हो तू भीतर, सुना तो हमने बहुत बार, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय. When you come in, let the house of God be your blessing, and when you go out, let the house of God be your blessing. तू आते जाते समय धन्य हो, खुदा बाप तुझे बरकत दे. हमने बहुत बार इसको पढ़ा, सुना, समझा भी है, पर कई बार हमें लगता है कि ये तो ब्लेसिंग रही नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया. If the conduct is not good, there will be something happening to our life. I will take you to 2 scriptures and later on you will come to know. अभी आपको 2 अलग अलग हिस्सों में लेकर के जाऊंगा. आपको मालूम होगा खुदा के घर में हमको कितनी सभ्यता से, कितनी शालीनता से और कितनी सीरियसनेस से रहने की आवश्यकता है. Lot of time we are not serious in the house of God. बातें मिला रहे हैं, बातचीत चल रही है. Maybe you are just using your WhatsApp and chat and all other things. Maybe you are just watching something on YouTube or you are busy with the Facebook chat और कुछ और कर रहे हैं. आप किसी का Facebook ही देखने लगे हैं. हो सकता है आप कुछ कर रहे हो, कुछ हो रहा हो, but this is a serious offense in the house of God. It's a serious matter. What you are doing in the house of God. जो आप, मैं और आप कई बार खुदा के घर में आकर के जब हम सीरियस नहीं, हम किसी और काम में लगे, वो रेवरेंस नहीं है खुदा के घर का. और खुदा बाप इससे बहुत ऑफेंड होता है. एंड ऑफेंडिंग मी इज ए स्मॉल थिंग. व्हाट आई कैन डू. मैं आपको क्या करूंगा, अगर आपने मुझे ऑफेंड किया तो मैं ज्यादा से ज्यादा इस घर का अधिकारी होने के नाते हो सकता है आपसे कहूं चलो गेट आउट. पर अगर खुदा बाप को आप ऑफेंड कर दें और खुदा बाप आपको गेट आउट करे तो कहां से करेगा.
खुदा बाप अगर कुछ करने लगेगा तो क्या होगा? ही इज द ओनर, क्रिएटर, मास्टर ऑफ होल यूनिवर्स। कोई आपका अधिकारी, उससे आपको डर लगता है। आप अपने अधिकारी के पास जब जाते, अपने ऑफिसर के पास जाते, बड़े अदब से बैठे होते हैं, तब आपके मुंह में च्युइंगम नहीं चल रहा होता है। आई हैव सीन मेनी पीपल जस्ट च्युइंग द च्युइंगम इन द हाउस ऑफ गॉड। बैठे हैं, कुछ तो बबल गम वाले होते हैं, वो अपना फुलाते भी रहते हैं। वो जो आप बैठ के चर्च के दौरान बातें कर रहे होते हैं, जब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें पूरे घर कीजिए, पूरा समय है आपके पास। हाउस ऑफ गॉड इज नॉट फॉर दैट। When the time of fellowship will come, you have to do it. Fellowship के टाइम पे खूब बातें कीजिए, but when it comes to word of God, you have to be serious about it. Lot of people, they are not bringing their Bible. अपनी बाइबल में नहीं ला रहे हैं, भारी लग रही है, 1.5 किलो की है आपकी, तो 250 ग्राम वाला खरीद लीजिए ना, छोटी ले लीजिए, पॉकेट बाइबल ले लीजिए। अब तो लोगों ने बड़ी सुविधा कर दी है, आप कोई सी भी ले सकते हो। पॉकेट बाइबल ले लो, जिप लाइन बाइबल ले लो, थिन लाइन बाइबल ले लो, स्लिम बाइबल ले लो, हैंडी बाइबल ले लो, डिगलॉट ले लो, पुलपिट बाइबल ले लो, बहुत सारे हैं। 121 ज़बूर पढ़िए जी, 121 ज़बूर उसका 8वां पद। अभी पहुंचा नहीं वहां तक जहां से जाना है। यहोवा तेरे आने जाने में, लिखा है यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सर्वदा तक तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहे। आसमान का खुदा बात कर रहा है, वो आने जाने में तेरी मदद करेगा। बट डू वी रियली गेटिंग दैट हेल्प? क्या हमारे पास मदद हो रही है? ऐसा तो नहीं कहीं कुछ ऐसी बात हो गई जिससे खुदा बाप हमसे, हमारी बातों से नाराज हो जाता है? यह ना कहिएगा नहीं होता है। एक 122वें अध्याय में पहुंचे, 21 के बाद 22 आता है ना। इसके बाद अगली आयत क्या है? जब लोगों ने मुझसे कहा, वो कह रहा था 21वें में पढ़ रहे थे ना, 121 का 8वां पद, 8वें पद के कंटिन्यूशन से पढ़िए जी। 8वां पद पढ़िए पहले। यहोवा तेरे आने जाने में, हाँ, तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हाँ, जब लोगों ने मुझसे कहा, वो कह रहा था यहोवा आने जाने में तेरी हिफाजत अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। फिर कहने लगा जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले। आओ हम कहाँ चले? यहोवा के घर को, भवन को। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। तो मैं कैसे आया खुदा के घर में? द कॉन्डक्ट इन द हाउस ऑफ गॉड इज नॉट मर्मरिंग। खुदा के घर का कॉन्डक्ट कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाहट नहीं है, पर खुदा के घर का जो कॉन्डक्ट है, जिसकी चर्चा वो कर रहा है, वो कह रहा है मैं आनंद से खुदा के घर में आया। मेरा आपका खुदा के घर में आना। 5वां अध्याय चलिए, 5वें अध्याय में सवोपदेशक की पुस्तक 5वां अध्याय उसका पहला पद। अब मैंने आपने बहुत बार पढ़ा है, पर आज एक बार फिर से पढ़ें। सुनिएगा, ऐसे लिखा हुआ है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, हाँ, तब सावधानी से चलना, जी, सुनने के लिए समीप, हाँ, इसको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे जी, निकाल के रखिएगा जी। सुनने के लिए समीप जाना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। मैंने अपनी बाइबल में, मैसेज बाइबल में मैंने निकाला है, मैसेज बाइबल में मेरे पास लिखा, वॉच योर स्टेप व्हेन यू एंटर गॉड्स हाउस। सुनिएगा, मेरे साथ बोलिए, वॉचिंग स्टेप्स। बोलिए, अपने कदमों की निगरानी तब जब खुदा के घर आए। यही लिखा है ना, वॉच योर स्टेप्स when you enter God's house, enter to what? मेरे पास जो लिखा है उसमें लिखा है enter to learn। क्या करने आए? क्या करने हैं सब लोग? बोलिए सीखने। बोलिए ना सीखने। सीखने के लिए आए। enter to learn
That's far better than mindlessly offering a sacrifice. जो आपके मेरे बगैर दिमाग लगाए हुए और बेवकूफी के साथ चढ़ाए हुए बलिदान से बेहतर है क्या? To learn in the house of God. When you are coming here, not just take the flaws. बोलते वक्त उसने क्या गलत बोल दिया, ये पकड़ने के लिए नहीं आए हैं. हम आए सीखने के लिए. क्या करने आए? सीखने के लिए आए. 10वां अध्याय लय व्यवस्था की पुस्तक, 10वां अध्याय उसका 3रा पद. जोर से सिस्टर माइक ले लें तो प्लीज, अच्छा होगा. तब मूसा ने हारून से कहा, हाँ, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वे मुझे पवित्र जाने. कहानी पता आपको क्या हुआ था? हुआ क्या है? 2 लोग थे, एक का नाम था नादाब और एक का नाम था अबीहू. ये दोनों हारून के अपने सगे बेटे हैं. ये ऑर्डेन्ड है, ऑर्डेन्ड मिनिस्टर्स हैं, अभिषेक किए गए हैं परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए. याजक पद की सेवा मिली है. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीस्ट, नॉट अबाउट द कॉमन मैन. अभी बात जो कर रहा हूं वो खादिम की बात कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं. पहले पद से पढ़िए, इसको तो आपको समझ में आ जाएगा. अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. स्टोरी वही है जी. तब नादाब हाँ, और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने. किसके बेटे? हारून के 2 बेटे हैं, नादाब और अबीहू जी. 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान किया अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा खुदा बाप ने नहीं दी थी. There are a lot of things which is not commanded by God. बहुत सारी चीजें जो खुदा बाप ने आपको करने के लिए नहीं कहा है. But we are doing. हम अपने आप से मुख्तार बन गए. हमने अपने आप मलकियत पकड़ ली. हम करने लगे, हमें याद ही नहीं रहा आई एम इन द हाउस ऑफ गॉड. हम खुदा का शुक्र करते हैं. हमको अंकल मिले, हमको बहुत सारी चीजें सिखाई. उन्होंने बहुत सिखाते थे, जब देखो तब सिखाते थे. हमेशा कहते थे एक बात कहनी है, बस एक और एड ऑन बात. हमने काम और हम लेते रहे एड ऑन. मार्केट गए, वहां एड ऑन. गाड़ी में बैठे, वहां एड ऑन. घर में बैठे तो एड ऑन. हमने उनसे सीखा भी. हमने रिक्वेस्ट कर करके सीखा. हमने अंकल सिखाई है, गले बेटा ऐसे नहीं बैठते टांगे ऊपर चढ़ा करके किसी बड़े के सामने. हमें समझ में आ गया खुदा के घर में भी नहीं बैठ सकते. कंफर्टेबल है, अच्छा लगता है, पैर पर पैर चढ़ा करके बैठने में थोड़ा आसान तो रहता है, पर नहीं बैठ सकते. इट्स नॉट द कॉन्डक्ट. यह खुदा के घर का तरीका नहीं है. यू कैनॉट प्ले मोबाइल इन द चर्च. दिस इज नॉट द हाउस ऑफ गॉड, गॉड्स मैनर. खुदा घर की तरकीब नहीं है. एटिंग चैटिंग जो करना कर लो. आपस की बातें जो करनी, बीवी भी सुन रही है, आप भी सुन रहे हैं, अपना अपना सुनते रहिए. घर जाके समझाइएगा. और ऐसे तो लिखा, पौलुस कह रहा था अगर किसी को कुछ पूछना हो तो घर जाके पूछो. आपका बच्चा अच्छा है, मेरा भी बच्चा अच्छा है, मुझे आपके बच्चे से बहुत प्यार है. आई लव योर चाइल्ड, नॉट मोर देन यू, बट स्टिल आई लव. पर आपको पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए मैं अपने बच्चे को चर्च में कैसे बिठाऊं. अरे आज नहीं सीखेगा तो जिंदगी में नहीं सीखेगा. लाडला है, गोद में रखिए ना. 2 घंटे तो गोद में बिठा सकते हो. खुदा घर में आ रहा हूं, काहे के लिए चिप्स लेकर के आ रहा है? इज दैट ऑनर ऑफ द हाउस ऑफ गॉड? यू आर टीचिंग हिम टू डिसऑनर द हाउस ऑफ गॉड. एंड आई एम सॉरी इफ एनीबडी इज हर्टिंग. अगर आप में से किसी को तकलीफ पहुंचे मेरी इस बात से,
मुझे माफ कीजिएगा। बट दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। नादाब और अबीहू, सुनिए आगे सुनिए, उन्होंने ऊपरी आग लिया, लेकर के चले गए खुदा घर, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी। यहोवा के सम्मुख अर्पित किया, हाँ, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली। ये कुछ लेकर गए हैं और क्या किया इन्होंने? खुदा को अर्पित। अच्छा, खुदा से लूटा गया, बताइए, खुदा से लूट लिया उसने, तो फिर क्या किया उसने? खुदा को, आप खुदा को कुछ अर्पित करने आए थे, पर कहने लगा ऐसा ना हो या गुड के बजाय हार्मफुल हो जाए। हुआ, हार्मफुल हो ही गया। आगे सुनिए, ऐसा लिखा जी, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली तब खुदा बाप के पास से आग आई और उन दोनों को भस्म कर दिया। और दोनों फना हो गए, दोनों भस्म कर दिए गए जी। और वे यहोवा के सामने मर गए। और वो यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, तब मूसा जी आए हैं और मूसा आकर के कहने लगे, हारून से याद करो, पहले बताया था, वार्न किया था, समझाया था। कहने लगा सुनो, यह वही बात है, ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था, जिसको यहोवा ने कहा था और मैंने भी तुमको डिलीवर कर दिया था। ये वही बात है, मैंने बताया था एटिकेट क्या होगा। ये वही बात है, मैंने बताया था कॉन्टेक्ट खुदा के घर का क्या होगा। ये वही बात है जी, जो खुदा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए, जो मेरे समीप आए, अवश्य है कि वे मुझे पवित्र जाने। अवश्य है, जो मेरे पास आए, अवश्य है कि वो मुझे पवित्र, जो खुदा के घर में आए वो खुदा के रेवरेंस के साथ आए। इफ यू आर कमिंग इन द हाउस ऑफ गॉड, यू मस्ट हैव रेवरेंस टू गॉड। खुदा बाप ने कहा मेरे पास आओ, पूरे रेवरेंस में आना जी, और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और जब आए तो क्या करे? सारी जनता के सामने मेरी महिमा किया करे। जब कोई आए तो पूरी पब्लिक के सामने मेरे कॉन्टेक्ट से महिमा हो। मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं निर्गमन की किताब 28वां अध्याय, उसके दूसरे पद को पढ़िए जी। और तो अपने भाई हारून के लिए हाँ, वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। सुनिए, लिखा है, वो कह रहा था खुदा बाप अपने घर के लिए इतना कंसर्न है कि उसने कहा तू अपने भाई के लिए, हारून के लिए क्या करना? शोभा और वैभव के वस्त्र बनवाना। और जितनों के हृदयों में बुद्धि है, हाँ जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है जी, उनको तो हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे। हाँ, छठा पद पढ़ो बेटा। वे एपोद को सोने अब वो बात कर रहा था, वो एपोद को सोने और नीले और बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई शुष्क सनी के कपड़े का बनाए। सुनिए सुनिए, खुदा आपका कंसर्न सुनिए। इतना डिफाइन करके कौन बताता है भाई? इतना डिफाइन, सूक्ष्म सनी लेना, मोटा वाला सनी मत ले लेना, वो वाला सनी लाल रंग का लेना, नीले रंग का लेना, पीले रंग का लेना, और उसमें सोना लगा। भाई साहब, खुदा बाप आप एक एक चीज के बारे में इतना डिस्क्रिप्टिव है, इतना डिस्क्रिप्शन है आपके पास, पूरी विवरणिका लेकर करके आ गई, पूरा मैनुअल बना करके दिया खुदा बाप ने। मेरे घर में याजक ऐसे ऐसे कपड़े पहना करेंगे, ऐसे किया करेंगे। जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग and just want you to recall that God is concerned about his house. अब के जमाने में उसने ये तो नहीं कहा कि अब तुम कैसे कैसे कपड़े पहन करके, हमसे तो नहीं कहा कि तुम सोने का तमगा लगाना और नीलमणि लगाना। हमारे वाले में तो अब तो खुदा बाप ने चीजों को रिलैक्स किया है। गॉड, दिस इज द टाइम ऑफ ग्रेस, बट ग्रेस डजंट मीन यू कैन डू एनीथिंग। ग्रेस का मतलब ये नहीं मैं नंगा चला हूं किस दिन चर्च में, मैं ग्रेस में जी रहा हूं जी, मैं तो ग्रेस में आया हूं। वो कहने लगा, सुनिएगा आगे, आगे सुनो, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो। किससे बनवाए? किससे बनवाए? खैरा बनाने वाला भी डिसाइडेड है। 31 पद पढ़िए जी, 31, 33, 35 पद पढ़िए।
फिर उन एपों के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना। हाँ, उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में सिर डालने के लिए छेद हो, हाँ और उस छेद के चारों ओर पत्थर के छेद की सी एक बुनी हुई कोर हो जी, कि वे फटने ना पाए। हाँ, उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना। अरे भैया खुदा बात करेगा ऐसे चारों तरफ अनार बनवा लिया। अनार मतलब वो खाने वाला नहीं, पोमोग्रेनेट नहीं, वो जिस अनार की बात कर रहा है वो एक डिजाइन है, एक आकार है जिसकी बात वो कर रहा है। कह रहा उसकी चारों तरफ अनार बनवाना, और उसके बीच भी चारों और दोनों अनारों के बीच के चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना। घंटी लगा लेना। सुनिए, घंटी लगा लेना। क्यों घंटी, पता है आपको क्यों? वस्त्र में घंटी क्यों लगाए, कपड़े में घंटी? सुनिएगा आगे ऐसे लिखा, हाँ, अर्थात एक सोने की घंटी हाँ, और एक अनार, हाँ, फिर एक सोने की घंटी फिर और एक एक अनार। इसी रीति से बागे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर ऐसा ही हो, हाँ, और हारून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे, और याजक उसे पहना करे कि जब जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए, कि जब जब पवित्र स्थान में यहोवा के सामने जाए या बाहर निकले, तब तब उसका शब्द सुनाई दे। हाँ, तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा। मतलब ये घंटी ही बताएगी कॉन्डक्ट ठीक है कि नहीं। आपकी घंटी कभी बजेगी नहीं। ये घंटी कभी भी बज सकती है, और जब तक घंटी बज रही है ठीक है, पर जिस दिन घंटी नहीं बजी, खलास। और आपको अगर पता हो, याद हो, तो पुराने नामे में ऐसा लिखा है, जब ये घंटी जाते थे सेवा याजक करने के लिए तो घंटी बजती थी। जब घंटी का बजना बंद होता था तो वही रस्सी जो उनके कमर में बंधती थी, वो रस्सी का छोर बाहर होता था, घसीट कर बाहर किए जाते थे। If there is reverence for us in the house of God, there is a punishment also in the house of God. Let God not punish us. खुदा बाप हमको सजा ना दे। Be in the house of God with complete full reverence. मलाकी की किताब निकालिए, पहले पद से पढ़ना शुरू कीजिए, वहां ऐसे लिखा हुआ, जी पढ़िए। मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। हाँ, यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है कि एसाव याकूब का भाई ना था, तो अभी मैंने याकूब से प्रेम किया। खुदा बाप बात कर रहा है, सुनिए, खुदा बाप कह रहा है मैंने तुझसे प्रेम किया है। कहिए परमेश्वर ने, मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। किया है ना, किया है ना, तो बोलिए ना, बुलंद आवाज से बोलिए। ऐसा कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। वही लड़की प्रेम करने लगे तो इतना ढिंढोरा पीट लेते हैं फेसबुक पे भी, आई एम एंगेज्ड, तुरंत स्टेटस चेंज हो जाता है, आई एम एंगेज्ड। और यहाँ खुदा बाप ने प्रेम किया, उसकी चर्चा कर रहे हैं। कहिए परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। प्रेम इतना किया कि हद कर दी, बेटा दे दिया। सुनिए आगे, सुनिए। कि एसाव याकूब का भाई ना था, हाँ, तो अभी मैंने याकूब से प्रेम किया, जी, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसको पहाड़ों को उजाड़ डाला, जी, और उसकी पथरैन भूमि को जंगल के गिदड़ों को स्थान बना दिया। एदोम कहता है, हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडहरों को फिर बसाएंगे। जी, सेना को यहोवा यूं कहता है, यदि वे बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा। उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा, और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। जी, तुम्हारी आंखें इनसे देखेंगी, और तुम कहोगे, यहोवा का प्रताप इस्राएल की सीमा से आगे भी बढ़ता जाए। हाँ, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। खुदा बाप बात कर रहा था। ये वाला अध्याय खाली दसवांश के बारे में नहीं है। कई बार जब तीसरा अध्याय बोलते हैं लोग सोचते हैं बस दसवांश की बात होगी। दसवांश की बात कह रहा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का और दास स्वामी का
आदर करता है। नौकर अपने मालिक से चूं चपड़ नहीं करता है, और बेटा भी अपने बाप का आदर करता है। तब खुदा बाप सवाल पूछने लगे, यदि मैं पिता हूँ कहने लगा, ये अगर मैं तुम्हारा बाप हूं, तो मेरा आदर कहाँ? कितने लोग कह सकते हैं यहोवा मेरा बाप है? कह सकते हैं वो मेरा पिता है? तो वो कह रहा, अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है भाई? अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूँ और यदि मैं मालिक हूं, तो मेरा भय मानना। मेरा भय तुम तो डरते भी नहीं मुझसे। तुमको तो मेरे नाम का डर ही नहीं रहा। तुम जी चाहे जितनी बकवास करते हो, खूब बातें करते हो। तुम आते हो खुदा घर में, तुम्हारा कोई डेकोरम ही नहीं है, तुम्हारा कोई सिस्टम ही नहीं है। मैं कैसे आऊंगा, कैसे बैठू, जब मर्जी आए मुंह उठाए चले आए, जब मर्जी आए मुंह उठाए चले गए। आधा पौने घंटे बैठ भी सकते, जरूरी थोड़े कि बार बार तुमको ही टॉयलेट जाना है। हवाई जहाज में आपने ट्रैवलिंग किया, टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम पे बंद रहता सब, तो कैसे रुकते हैं उसमें? अभी टेक ऑफ हो गया है, जब तक लैंडिंग ना रुके रहो। सुनिए आगे। हाँ, सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। अरे बाप रे बाप, कॉमन आदमी से नहीं कह रहा, अबे प्रीस्ट भाई साहब, पादरी साहब, आपसे भी, पादरी साहबान, आपसे भी यही सवाल पूछ रहा हूं। तुम जो याजक हो, रेवरेंड, राइट रेवरेंड, रेवरेंड सो एंड सो, मोस्ट रेवरेंड, और रेवरेंड में 4-5 स्टार और लगा करके 5 स्टार रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफेट, अपने नाम के आगे सब लगा लिए बैठे हो। तुमसे भी यही सवाल पूछ रहा हूं। इस गॉड आस्किंग, सुनिएगा। और जब ये कह रहा हूं ना कि पादरियों से पूछ रहा है, तो सोचिए अगर वो उससे पूछ रहा है जो दिन रात पैर दबा रहे हैं, तो उनसे तो और भी पूछेगा जो पैर नहीं दबा रहे। वो छोड़ किसी को बख्श नहीं रहा। वो बता रहा हायर लेवल से पूछ रहा हूं, लोअर लेवल पे अपने आप आ गई बात। आगे सुनिए। परंतु तुम पूछते हो, हाँ, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया? तुम पूछते हो अपमान कैसे किया? खुदा बाप बताओ। वेयर आई हैव डिसरेस्पेक्टेड यू, मैंने तुम्हारा कब निरादर किया? खुदा बाप सुनिए। हाँ, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। तुम मेरी वेदी पे अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। हाँ, तो अभी तुम पूछते हो, हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? हाँ, इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। हाँ, इस बात में कि तुम कहते हो यहोवा की, मतलब इनफैक्ट होता क्या है? कह रहा तुम उसको, उसकी मेज को डिसरेस्पेक्ट करते हो, तुम उसे तुच्छ जानते हो। तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। आगे। हाँ, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो, हाँ तो क्या ये बुरा नहीं? जी, जब तुम लंगड़े या रोग पशु को ले आते हो, तो क्या ये बुरा नहीं? हाँ, अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? हाँ। और जब वो कंपेयर कर रहा है ना, तो कह रहा अपने हाकिम के पास, अपने बॉस के पास जाओ और जाकर के वहां बड़बड़ करो। आपका बॉस बैठा हो, आपका फोन बज जाए, आप उठाते हो? उठाते हो? आप जो स्कूल में पढ़ाते हो, आपके प्रिंसिपल के घर ऑफिस में बैठे हो, आपका फोन बज जाए, उठाते हो? अच्छा, उसको रिप्लाई करते हो ना, अभी मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठी हूं, 15 मिनट बाद बात करूंगी, ऐसा बोलते हो? कुछ नहीं करते हो। When you are in the house of God, खुदा पूछ रहा है अपने हाकिम के साथ भी ऐसे ही करते हो क्या? बॉस के पास गए थे, कभी च्युइंगम चबाते हुए गए थे, पान खा करके गए थे, गुटखा खा के गए थे, और मुंह बहर के गए थे कभी कि हाँ बॉस बोलो, क्या बोल रहे हो, आओ सुने तुम्हारी बात। You are going to God, your Father, your Creator. सुनिएगा। हाँ, यह तुम पर अनुग्रह करेगा
रहेगा। जी सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ, अब मैं तुमसे कहता हूँ, आगे ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करे। हाँ, ये तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जी भला होता कि तुम में से कोई मंदिर की दीवारों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाते ना पाते। जी, खुदा बाप बातें करने लगे, कह रहे हैं तुम अच्छा होता कि ये सब कुछ होता ना। कूद करके तीसरे अध्याय में पहुंचिए, 3rd चैप्टर वर्स 15-16 पढ़िए जी। अब से हम अभिमानी बल्कि थोड़ा और ऊपर से पढ़िए, 10वें पद से पढ़ लीजिए। चलिए 9वें पद से पढ़ लीजिए। वो टाइट वाइट की भी बात चेक कर रही है, पर वहां से पढ़िए जी। तुम पर भारी शाप पड़ा है, कह रहा है तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। कह रहा है तुम गलत तरीके से मेरे पास आते हो। यू आर कॉस्ड, श्रापित हो तुम। हम नहीं कह रहे, कलाम में लिखा है, कह रहा तुम पर भारी शाप पड़ा है कि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, हाँ आगे बढ़ जाओ। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु लगे। हाँ और सेनाओं का यहोवा यह कहता है जी, कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जलों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भूखूंगा हाँ। कि तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करे जी, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना करेंगे। आगे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, हाँ, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अगली आयत, यहोवा यह कहता है। यहोवा ये कहता है। नाउ गॉड इज सेइंग समथिंग। यहोवा ये कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही। तुमने मेरे विरुद्ध क्या की है? ढिठाई की बातें की है। ढीठ हो गए ना, कई बार ढिठाई की बातें की है ना। हम ढीठ हो गए। क्या हो गए? बोलिए ढीठ। सब लोग बोलिए ना ढीठ। ढीठ समझ आया? स्टबर्न है। हमने ढिठाई की बातें की है जी। पढ़ो। तो तुम पूछते हो, हाँ, हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा? तब तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। ये तो बताओ खुदा बाप, हमने तेरे खिलाफ क्या बोला है जी? तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। जब आप पूछ रहे हैं ना खुदा बाप हमने क्या कहा बताइए आपको, हमने तो कुछ बोला भी नहीं है। खुदा बाप कह रहा बेटा जो तूने बोला ना हमको मालूम है, हमको पता है। तुम छिप छिप के बोल रहे थे पर हमको मालूम है। जब तुम बातें कर रहे थे ना तो हमको पता था, ऐसा नहीं कि हमको मालूम नहीं था। जब तुम अपने मन में सोच रहे थे तब भी खुदा बाप को मालूम था कि तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो। याद कीजिएगा, उसने पूछा था सारा क्यों हंसी? अरे बाप रे खुदा बाप, यहां रहते हो, बातें फरिश्ते यहां अब्राहम से कर रहे हैं, सारा वहां बैठी है अपने कमरे के अंदर है, उसकी हंसी तुमको दिख गई? आओ, मुझे दिखती है, मुझे मालूम है। तुम जो बोलते हो मुझे पता है। जो आप कहते हैं, जब आप कभी कहते हैं ना अरे बेकार है सब खुदा देगा, खिदमत करना बेकार है, जाओ ड्रम बजाओ, गिटार बजाओ, ये झाड़ू वाड़ू करके बहुत देख लिया भैया, हमने कर लिया। सुनिए, हाँ, हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया। दोबारा से पढ़ो बेटा वही वाली आयत को, वहीं से। हाँ, परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। तुमने कहा खुदा बाप की खिदमत करना बेकार है। हाँ, हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया। हमने जो उसके कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे हाँ, शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं। हाँ, शोक का पहरावा पहने हुए चले। इससे क्या लाभ हुआ? कल खुदा से डरते भी रहे, फायदा क्या हुआ इससे बताइए? इतनी उम्र तक खुदा आपसे डर माने, क्या फायदा हुआ? इससे तो अच्छा बदमाशी करते, इससे तो अच्छा बीड़ी सिगरेट पीते, दारू पीते, कुछ और गंदे कामों में ही लगे रहते। ये क्या मिला, क्या इसमें बताइए? कुछ मिला? सुनिए आगे ऐसे लिखा हुआ जी। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं। अच्छा, कहने लगे तुमने बातें की, कहा अब से हम उनको, हम पहले तो ठीक ठाक थे पर अब हम उनको धन्य कहते हैं जो ठीक ठाक नहीं है।
अब हम उन्हीं को धन्य कहते हैं जो बदमाशी करते हैं, हम उन्हीं को धन्य कहेंगे जो बदतमीजियां करते हैं, हम उन्हीं को धन्य कहेंगे। हमारा कंपेयर भी तो उन्हीं से है ना। उनको देखिए कैसे उठ के आते हैं जाते हैं, उनको देखिए कभी टाइम से आते हैं, उनको देखिए वो दसवां देते हैं। खुदा ने उनको बरकत नहीं दी क्या? बताइए अंबानी कौन सा दसवां देता है? बताइए अडानी देता है। कंपेयर किससे कर रहे हो? आगे सुनो। क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए, वह अपने परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए। अब वो परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए, इसकी चर्चा हो रही है आगे। हम तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। तब लिखा है, तब खुदा का खौफ मानने वाले लोगों ने आपस में बातें की। गौर से सुनिएगा चर्च, लेट मी टेल यू वन थिंग, वन वार्निंग, अ कॉशन इज कमिंग देयर। एक चेतावनी आ रही है। यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की। जब आप दो लोग मिलते हो, फोन पे बात करते हो, आपस की बातचीत करते हो, यहोवा के भय मानने वाले आपस में बात करते हैं, तब कुछ ऐसे लिखा है, यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और खुदा बाप कान लगाए था। हेलो, अच्छा, वहां निर्मल और विक्टर बात कर रहे थे, खुदा बाप का कान वहीं लगा था। वहां आशीष और गुमजी बात कर रहे थे, खुदा बाप का कान वहीं लगा था। जब आप बात कर रहे थे, जब आपके घर में कोई आया था, जब आप किसी के घर गए थे, जब आप वहां बातें कर रहे थे, खुदा बाप ध्यान से सुन रहा था। आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे तो भी सुन रहा था, बुरी बुरी बातें कर रहे थे तो भी सुन रहा था। आगे ऐसे लिखा हुआ, सुनिएगा। और जो यहोवा का भय मानते हाँ और उसके नाम का सम्मान करते थे, हाँ, उनकी स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। खुदा बाप स्क्रॉल कर रहा था, सबके नाम लिख रहा था। वो वाली किताब में सबके नाम लिख रहा था जो यहोवा का भय मानते और क्या करते थे, और उसके नाम का सम्मान करते और थे। खुदा बाप के नाम का सम्मान। अब a book has been written in heaven, it's going on, it's not completed, every day he is writing there। वहां पर बैठा है जिब्राइल, प्रोबेबली मिकाएल बैठा है, कोई तो फरिश्ता बैठा है जो लिखने में लगा पड़ा है। जब जब आप सम्मान की बात करते हैं यहोवा के, आपका नाम लिख लेता है उसमें। जब जब आप परमेश्वर के भय में रहते हैं, नाम लिखता है। जब आप बातें करते हैं, नाम लिखता है। बी केयरफुल व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू टॉक। आप जब बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या बातें कर रहे हैं, बहुत सावधान रहिएगा। हाँ, कंप्लीट कर दो शायद को। उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, हाँ, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। हाँ, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। किसके साथ कोमलता करोगे? किसके साथ? कौन है? किसके साथ कोमलता करेगा खुदा बाप? भाई किसकी बात कर रहा है? कह रहा उनसे जो यहोवा का भय मानते और उसका सम्मान करते थे, जिनके नाम लिख लिए, उनसे ऐसी कोमलता दिखाऊंगा जैसे कोई अपने बेटे से करता है। अगली है 18वीं। तब तो फिर मैं धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है हाँ, और जो उसकी सेवा नहीं करता। हाँ सुनिए, खुदा बाप कह रहा मैं ये करूंगा तो सेवा करने वाले का और सेवा नहीं करने वाले का, धर्मी का और दुष्ट का, दोनों का, तब तुम भेद, दोनों का भेद पहचान सकोगे। तब तुम दोनों का भेद पहचान सकोगे। Heaven is going to prepare for you if you are honoring God, if you are living in the fear of God। अगर आप परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के सम्मान में जी रहे हैं, तो आसमान आपके लिए खुल रहा है, आपके लिए तैयार हो रहा है। But if you are not doing that, let me tell you, just change the way you are living from today onward। मैं घंटों इस पर चर्चा कर सकता हूँ, बहुत घंटे बात कर सकता हूँ, और ढेरों बातें हैं जिसकी चर्चा की जा सकती है, पर जो सुना है अगर वही याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ऑलवेज रिमेंबर दैट
when you are in the house of God, जब मैं और आप खुदा के घर हूं, maintain the decorum. आइए प्रार्थना करें। खुदावंद, हम पर अनुग्रह कर आशीष दे, अपनी महिमा में बनाकर रख। हमें तो खुदावंद तौर तरीके नहीं आते। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुलेमान की मानिंद आज कह सकते हैं, ऐ खुदावंद, तेरा दास बालक ही है, तेरे लोग बालक हैं परमेश्वर। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें नहीं मालूम कि कैसे तेरे घर में बने रहें, कैसे तेरे घर में आया जाया करें। फजल कर अपने हाथ में ले, आशीष दे, ताकि हम जब तेरे घर में आए तो बेकार ना हो। हमारा तेरे घर में आना हार्मफुल ना हो जाए, बट लेट इट बी गुड फॉर अस। हैव मर्सी ऑन अस लॉर्ड, हम पर दया कर, अपने हाथ में बना कर रख। हमारा चलना, बोलना, उठना, बैठना सब तुझे भाई। फजल कर, अपने हाथों में ले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।